देखिए रोमाना, 164 का बयान वहां दर्ज होता है जहां पर केस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और वो अपना बयान दर्ज करवाता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? महत्वपूर्ण इस वजह से होता है क्योंकि 161 का जो बयान होता है, जो पुलिस के सामने होता है, उसकी जो है जब अदालत में कार्रवाई चल रही होती है उसकी महत्ता नहीं होती है, उसको जो है महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन 164 का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है। माना यह जाता है कि जो शख्स है उसने बिना किसी दबाव में बयान दिया है। लेकिन निधि का यह बयान 164 का भले ही पुलिस ने करवा दिया हो, लेकिन संदेह के घेरे में क्यों? हमारे साथ में मौजूद है योगिता भयाना, जो कि महिला अधिकारों के लिए अक्सर जो है सड़कों पर रहती है। योगिता, यहां पर निधि तो एक लड़की है, मृतका की दोस्त थी, आप उसके बयान को कितना रिलायबल देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा कि वो लड़की अचानक से 3 दिन बाद जब निकल के आती है और वो जिस तरह के बयान दे रही है, उससे पूरा का पूरा केस जो है वो पलट जा रहा है और पूरा का पूरा जो उसका जो ओनस है वो उस लड़की पे ही पूरा ब्लेम डाल दिया गया, जो कि है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जो इस दुनिया में नहीं रही कि वो बोल सके कि जो उसकी दोस्त बोल रही हैं वो सच है कि नहीं। उसमें जिस तरह से इनडायरेक्टली उसके कैरेक्टर को, कि वो पी रखी थी, वो गुस्से वाली थी, वो जिस तरह से उनकी दोस्त बोल रही हैं, पूरा का पूरा केस ही बंद हो जाता है। और उसमें कि ये कि इन्हीं की गलती थी और एक्सीडेंट हुआ और वो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी दोस्त ये बता रहे हैं। पर अगर हम शरीर की फोटो देखें और एज ए लेमैन सोचें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जो आया है वो आया है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट है और वो मर्डर से है, मृत्यु है, इंजरीज हैं। अब चलिए, सेक्सुअल असॉल्ट की बात तो हम मानते हैं कि नहीं है, बट जो बर्बरता है उसमें तो उसकी कोई कमी नहीं आ जाती। निधि के बयान को कैसे देखते हैं कि वो एक्सीडेंट के दौरान साथ में थी, एक्सीडेंट हुआ, उसने देखा कि उसकी जो दोस्त को घसीट के ले जा रहे हैं कार से, और वो चुपचाप घर चली गई, पुलिस के सामने नहीं आई, ना जो मृतका के परिवार को बताया ना अपने परिवार को बताया। देखिए, इसमें तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर एक में इतनी हिम्मत होती है। हालांकि वो कह रही है उसने जाकर अपने माँ बाप को बताया, पर मैं अभी माँ बाप से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने क्यों नहीं आगे किसी से शेयर किया? जैसे कि किसी को नहीं बताया उसने? नहीं, उसने तो, जो मैंने सुना था कल उसका बयान एक टीवी चैनल पर, उसने बोला था कि मैंने जाकर अपनी माँ को बताया। अब मालूम नहीं उसमें क्या है, वो हम देख सकते हैं। बट कई बार सोशल प्रेशर होता है, कई बार लड़कियों को ये होता है कि मैं किसी को बताऊंगी तो मुझे दोष दिया जाएगा। उसमें मैं उसको कुछ नहीं कह सकती कि उसने क्यों नहीं बोला, उसको बचाना चाहिए था। डेफिनेटली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उसने भी इतनी पी रखी थी कि उसको भी सुध बुध नहीं थी? पर 2 किलोमीटर वो अपने घर गई। जीरो माना, कुछ कह रहे थे आप? कमल, ब्रेक लेना तब तक, चलिए आप रिकॉर्ड करिए। कंझावला कांड में जिस तरीके से मृतका की दोस्त सामने आई है और वो ये कह रही है कि ये एक्सीडेंट हुआ था, आमने सामने से हुआ था, लेकिन वो डर गई और वो वहां से चली गई, अपनी दोस्त को बचाया नहीं। जो मृतका की दोस्त है निधि, उसके बयान को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं योगिता भयाना, जो कि महिला अधिकारों के लिए अक्सर जो है सामने आती रहती हैं। योगिता, जिस तरीके से निधि का बयान सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको? क्या पूरी तरह से रिलायबल? क्योंकि ये बयान एक तरह से जो पुलिस शुरुआत से कह रही थी, देखिए सिंपल केस ऑफ एक्सीडेंट है, उसी को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, पूरी तरह से तो रिलायबल में मुझे नहीं लग रही है। उनकी बातचीत से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ बातें उनकी समझ में आ रही हैं, पर काफ़ी सारी बातें उनकी ऐसी लग रही हैं कि उनसे बुलवाया जा रहा है। तो मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि पूरी तरह से इस पर ट्रस्ट करके पूरा जो केस घुमाने की कोशिश हो रही है कि लड़की ने ही पी रखी थी, लड़की ने ही गुस्सा किया हो और उसी की वजह से वो मर गई। तो मुझे लगता है इसकी तो एक बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी अब ज़रूरी है। पूरे सीसीटीवी को खंगालने के बाद, मतलब मैं तो कह रही हूँ कि एक डिटेल्ड में जाकर, अगर जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक सेटिस्फेक्शन हमें नहीं होगी। क्योंकि जिस हालत में शरीर मिला है, जिस तरह से उसको ड्रैग किया गया है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं। ये नॉर्मल एक्सीडेंट बोल ही नहीं सकते, इसको ऐसा बोलना भी क्रिमिनल है अपने आप में। तो इट कैन नॉट बी ओनली एक्सीडेंट, इंटेंशंस तो थी। और वो बच्ची का बयान, जो भी इसकी दोस्त ने बयान दिया है, वो भी यही कह रही थी कि उनको पता था कि कोई हिट हुआ है। और 13 किलोमीटर तक, 13 मीटर तक समझ में आता है, 100 मीटर तक समझ में आता है, 1 किलोमीटर तक समझ में आता है। 13 किलोमीटर जब आप यू टर्न लेके गाड़ी घुमा रहे हो और आप कह रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे इस पर पूरा संदेह है।
और जिस तरह से निधि भी, पुलिस को शुरुआती कई घंटों तक तो अंदाजा ही नहीं था कि मृतका के साथ में उसकी कोई जो है दोस्त भी थी, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए ना कितनी 2-3 दिन लग गए उनको इस तरह के एक नए ट्विस्ट पे आने पे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि देयर वाज अनदर गर्ल विद हर। तो आप बताइए ये कितनी देर की बात है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ढीली, बहुत ही लूज है। और अभी भी जिस तरह से 3 दिन बाद ये निकल के आई है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे इनको क्लू मिलेंगे। इनको इतनी जल्दबाजी में ये बोल देना कि ये एक्सीडेंट है, ये गलत था। इनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर तरीके से, और ये तो मीडिया प्रेशर के बाद की बात है। आप देखिए ना जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जो ऐसे ही दबा दिए जाते होंगे और जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता होगा, तो किस तरह से पुलिस अपने तरीके से घुमा देती है। और निधि को लेकर भी सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि घटना के बाद करीबन 2 किलोमीटर दूर उसका घर है, वो पैदल चली जाती है, कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में, कहीं पर अभी तक उसका और कोई जो है, और एक्सीडेंट के दौरान भी कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई है। सच देखिए, वही तो बहुत हैरानी की बात है कि आधी रात को वो उठ के अपने घर जा रही है और वो मतलब किस तरह से पहुंची। उन्होंने भी बोला कि उन्होंने भी ड्रिंक की थी, उनके हाथ में फ्रैक्चर भी आया, उनको चोट भी आई और इतना बड़ा हादसा उन्होंने अपने सामने देखा। उसके बाद भी वो 2 किलोमीटर तक चली गई, उनको किसी ने नहीं देखा। तो ये सारी बातें संदेह के घेरे में है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगर इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और कोई स्पेशल एजेंसी इस पर लगाई जाए तो ही उम्मीद है न्याय की, नहीं तो मुझे लगा है पूरा केस कवर अप हो जाएगा। पुलिस ने 164 का बयान करवा दिया निधि का, कैसे देखते हैं? क्योंकि निधि ने एक तरह से वही बात जो है अपने बयानों से कही है जो पुलिस पहले दिन से कहती आ रही है। देखिए, अब 164 के बयान में उसको किस तरह से क्या उसको बोल के ले जाया गया, क्या बोला गया, मैं तो उस चीज़ पे नहीं अभी कमेंट करूंगी। बट मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि अगर एक उच्च स्तरीय जांच होगी तो ही हमें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से पूरा डे 1 से इस केस को सिर्फ एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा संदेह है इसके ऊपर। यानी साफ तौर पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस पहले दिन से ही इसको सिर्फ एक्सीडेंट का केस बता रही है, उस पर जो है सवाल जरूर उठ रहे हैं। और निधि का भी जिस तरीके से पूरा कंडक्ट सामने आया है, उसने भी निधि के बयानों को भी एक तरह से सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि निधि के सामने घटना घटती है और वो चुपचाप बिना किसी को बताए वहां से चली जाती है और पुलिस को आखिरकार जो है कई घंटों बाद जाकर के इस बात का पता भी चलता है कि मृतका के साथ में उसकी सहेली निधि भी थी, जिसके बाद में निधि का बयान भी करवा दिया गया है। तो कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पुलिस की जांच पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निधि का रोल सामने आया है उसको भी संदेह के घेरे में रख रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।